थार के रेगिस्तान में कृषि के क्षेत्र में नवाचार एवं तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आलू की खेती का कीर्तिमान स्थापित कर चुके प्रगतिशील कृषक विक्रम सिंह अब घुमंतु परिवारों को कृषि वीर बनाएंगे। इसकी बदौलत घुमंतु परिवारों को स्थायी रूप से रोजगार मिल सकेगा। प्रगतिशील कृषक विक्रम सिंह ने तारातरा गांव में आलू की खेती का नवाचार किया। इसकी बदौलत राजस्थान में पहली बार फ्रेंच फ्राइज बनाने वाले आलू उगाए गए। इस खेती में किसान द्वारा घुमंतु परिवार को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है और आगे भी स्थायी रोजगार देने का दावा वो कर रहे हैं। अब तक महज रेतीले धोरों एवं अकाल की वजह से पहचाने जाने वाले थार के रेगिस्तान में प्रगतिशील कृषक विक्रम सिंह ने तारातरा गांव में आलू की खेती का नवाचार किया। इसकी बदौलत राजस्थान में पहली बार फ्रेंच फ्राइज बनाने वाली आलू उगाए। आमतौर पर नवाचार को लेकर सुर्खियों में रहने वाले तारातरा निवासी विक्रम सिंह ने अब घुमंतु परिवारों को खेती से जोड़ने की पहल की है। प्रगतिशील कृषक विक्रम सिंह के मुताबिक घुमंतु जातियों से जुड़े परिवार अक्सर रोजगार की तलाश में घूमते रहते हैं। इनके पास न तो स्थायी रोजगार होता है और न ही स्थायी ठिकाना। उन्होंने इस मेहनतकश परिवारों को कृषि से जोड़कर स्थायी रोजगार मुहैया कराने की कार्य योजना को अमली चामा पहनाना शुरू किया। इसके तहत इन परिवारों को खेती के लिए प्रायोगिक तौर पर कुछ समय के लिए जमीन भी मुहैया कराएंगे। जेटा और फार्म्स और विक्रम सिंह ने बताया कि अब घुमंतु जातियों के साथ जोड़कर उनके कृषि वीर बनाएंगे। साथ ही इनको रहना, खाना, रोजगार और ट्रेनिंग के लिए अवसर प्रदान करेंगे ताकि घुमंतु जातियों को स्थायी निवास और रोजगार मिल सके। हमने जब आलू की खेती प्रारंभ की तो आलू की खेती के लिए हमारे पड़ोसी राज्य जो गुजरात है वहाँ सारी ट्रेंड लेबर है। हमने उसको प्रयोग नहीं करके और यहाँ की लेडीज़ को आस पड़ोस की जो अशिक्षित महिलाएं हैं उनको यहाँ ला करके तैयार किया और पूरे 3 महीने का जो सफ़र है वो हमारी आस पड़ोस की लेबर, मजदूर, महिलाएं उन सभी ने मिलकर हमने इसको अंजाम दिया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम बाहर से कुछ नहीं लाए, हमारी महिलाओं को भी इतना ट्रेंड कर दिया और अब आलू का अच्छा उत्पादन देखकर अभी कई लोग आने वाले साल में आलू उगाएंगे। तो उन ये महिलाएं कहीं भी जाकर के अपना जॉब कर सकती है और दूसरी महिलाएं इनको देख के और भी करेगी। तो महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण भी हमने यहाँ पे पेश किया है। कुछ किनारे अपनी पूरी जिंदगी बसर करती है। तो हमने ये एक प्लान बनाया कि घुमंतु जातियों के जो लोग हैं उन लोगों को हम हमारे पूरे राजस्थान भर के जहाँ जहाँ हमारे फार्म है उन फार्म्स पे उनको लाएंगे, उनके रहने के लिए स्थायी हम व्यवस्था करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे कि खेती कैसे होती है। हमने उनका नाम नया दिया है कृषि वीर, कि घुमंतु बनेंगे कृषि वीर। उनको यहाँ रहना, उनको ट्रेनिंग देना और उनको रोजगार देना, मतलब वो स्थायी रूप से यहाँ रहें, उनका रोजगार दें और हम उनके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचे, इसलिए उनके पेरेंट्स जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ले जा करके एक तीर्थ यात्रा कराने का हमने हमारी कंपनी के साथ ऐसा एक प्लान किया कि घुमंतु जातियों के साथ काम करेंगे और उनको तीर्थ यात्रा भी कराएंगे। उन्होंने बताया कि फ्रेंच फ्राइज बनाने वाले आलू उगने के बाद बाड़मेर और पूरे देश भर में आलू की खेती के सफल प्रयोग के बाद खेती की तरफ रुझान बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में बाड़मेर आलू का हब कहलाएगा। उनके मुताबिक उनकी कंपनी जेटा फार्म्स पारंपरिक खेती न करके विशेष खेती करने में विश्वास रखती है तथा किसानों के साथ जोड़कर देश भर में खेती में नवाचार करने का प्रयास कर रही है। उनका उद्देश्य है कि जो लोग अपना घर छोड़कर देश और विदेशों में नौकरी के लिए जाते हैं उनको अपने घरों में ही रोजगार देने के अवसर प्रदान करना है।
जेटा फार्म्स राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में पहले ही कृषि क्षेत्र में कार्य कर रही है। उन्होंने आगामी समय में कार्य योजना के बारे में बताया कि तारात्रा फार्म्स को मॉडल फार्म के रूप में विकसित किया जाएगा और पूरे देश भर के किसान यहाँ सीखने के लिए आए। उनके मुताबिक वर्तमान में वे बहुत सारे नवाचार करेंगे। 25 नवंबर को पहली बार हमने तारात्रा में आलू की खेती प्रारंभ की थी। मैं और मेरी टीम जेटा फार्म्स, हमारे खूब सारे एग्रोनॉमिस्ट हैं, सीनियर एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं, उन सब ने मिल के और हमने ये तय किया था कि तारात्रा में फ्रेंच फ्राइज बनाने वाले आलू उगाने। उसके लिए हम 100 दिन तक लगातार प्रयासरत रहे, दिन और रात। इस दौरान एक ऐसा समय आया जब बाड़मेर में, तारात्रा में 1 डिग्री टेम्परेचर हो गया। वो आलू के लिए सबसे खतरनाक होता है। उस समय हमारी स्थिति बहुत क्रूशियल हो गई कि आलू बचेंगे कैसे। तो उस दौरान हमने रात दिन एक करके, पूरी रात को टीम लगा के, दिन को अलग टीम लगा कि जो ओस है वो पौधे तक नहीं पहुंचे, इसके लिए आग लगा के पानी का छिड़काव करके इस तरीके की एक परिस्थिति हमारी खराब हुई। उसके बावजूद 3 महीने में अभी हमने आलू लेने प्रारंभ कर दिए हैं। तो खुशी का कोई ठिकाना भी नहीं है, इतनी अच्छी फसल हो रही है जो आप सब देख रहे हैं। उनका हंसता हुआ एक थैंक्स था कि इम्पॉसिबल सी जगह में, कि उन्होंने पहले हमको मना किया था कि हम तारात्रा में आलू नहीं उगाएंगे। कुछ यहाँ अधिकारियों ने मना किया था कि यहाँ आलू नहीं होंगे। उसके बावजूद जब इनको इस तरीके की बम्पर खेती जब दिख रही है तो उन्होंने हमको बहुत अप्रिशिएट किया और प्लस हम 25-25 टन की 3 गाड़ियाँ भेज भी चुके हैं और वो लगातार काम चल रहा है। अब पैदावार का तो कोई कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि पहली बार है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि 300 से 400 टन आलू उत्पादन होगा। उल्लेखनीय है कि तकनीकी आधारित खेती में रुचि रखने वाले विक्रम सिंह 2 वर्ष से कृषि में नवाचार की तैयारी कर रहे थे। नई राह तलाशने के दौरान उनका संपर्क जेटा फार्म्स कंपनी के कृषि विशेषज्ञों से हुआ। जेटा फार्म्स देश भर में संविदा खेती करवाती है। जेटा फार्म्स के एक विशेषज्ञों ने करीब 1 वर्ष पहले तारात्रा मठ स्थित विक्रम सिंह के खेत का दौरा कर मिट्टी, पानी की इत्यादि आवश्यक तत्वों का अध्ययन किया था।